तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक कमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का ये श्रृंखला, ये क्रम हमने जो कुछ समय पहले ही इसको प्रारंभ किया है, तो उसी क्रम में आज जो है एक जातक जिनका कि शुभ नाम है सुरेंद्र सिंह, उनकी जन्म पत्रिका का कुछ खास पहलुओं का, कुछ खास ग्रहों का यहां पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। और यदि आप भी चाहते हैं तो आप इस प्रकार के कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि पर्सनली आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उसका समाधान क्या है, इसका पूरा विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। यदि आप चाहते हैं तो यहां पर समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए इन जातक के कमेंट पर और फिर इनकी कुंडली जो कि कन्या लग्न की है, देखते हैं, जानते हैं कि क्या क्या उसमें समस्याएं हैं और समाधान क्या है। इन्होंने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। तो सुरेंद्र सिंह जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको। गुरुजी, मेरी कन्या लग्न मीन राशि है। कन्या लग्न हो गया, मीन राशि अर्थात चंद्रमा इनके इस सप्तम भाव में। 28 साल पहले 7.5 में मैंने पिताजी को खो दिया। अकारण बने शत्रुओं से आज तक परेशान हूं, और अकारण शत्रु और भी बनते चले जा रहे हैं। कोर्ट केस, दुर्घटनाएं, चोट, इनसे बहुत परेशान हूं। कृपया कुछ उपाय बताएं और इस पर वीडियो जो है वो बनाने का कष्ट करें। तो साथियों, संपूर्ण कुंडली का यहां पर हम उजागरण नहीं करेंगे, 2-3 स्थितियां जो है उसका हम यहां पर अभी विश्लेषण करने जा रहे हैं, और वो ही जिम्मेदार हैं इनकी इन सब समस्याओं के लिए। साथियों, एक तो इनके लग्न में जो है वो मंगल देव विराजमान है। दूसरी स्थिति यहां पर सूर्य और केतु इस चतुर्थ भाव में विराजमान है। अब सबसे पहले इन्होंने जो समस्या बतलाई वो है कि 28 वर्ष पहले इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में पिता का जो कारक ग्रह है वो है सूर्य देव, और सूर्य की स्थिति यदि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जन्म पत्रिका में, वो मारक की भूमिका में हो, तो फिर वो पिता का साया व्यक्ति के सर से जल्द ही वो छीन लेता है, और ऐसा ही इनके साथ में हुआ। कर्क ये बल्कि कन्या लग्न की जो जन्म पत्रिका है, इसमें सूर्य देव एक मारक ग्रह है, क्योंकि वो इस 12th हाउस के लॉर्ड है। 12th हाउस के लॉर्ड होकर के इस सुख भाव में वो विराजमान हो गए, तो उनका जो जो कारकत्व है वहां पर तो उनके नुकसान पहुंचा ही। और यहां पर बैठ करके सूर्य इस पिता के भाव को भी देख रहे हैं, तो पिता की छत्र छाया से भी इनको वंचित रखने का कार्य किया। सरकारी कार्य भी इनका कभी सही समय पर नहीं हुआ। आत्मसम्मान की भी बार बार, आत्मविश्वास की भी बार बार कमी इनको जो है वो महसूस होती रहती है। पेट और पाचन तंत्र की यदि हम बात करें तो उसमें भी इनको समस्या होती है, और बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और इनमें सबसे प्रोमिनेंट जो काम, क्योंकि ये ग्रहण सम रिजल्ट दे रहा है, सूर्य और केतु यहां पर एक प्रकार से ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं, और पिता के भाव को देखने के कारण इस पर भी इन्होंने दृष्टिपात किया। तो कर्म, जहां पर ये अपने रोजगार में रत रहते हैं, उसमें भी जितनी सफलता इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। अनुशासन का भी ये भाव है, तो ये ठान तो लेते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, लेकिन ये उसको टाइम बाउंड नहीं करते और डिसिप्लिन्ड तरीके से नहीं करते। इस कारण से उनको इसको निराशा में जो है वो तब्दील होते हुए देखना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये बदनामी का योग भी बनाता है, और खासतौर पर ऐसे लोगों से जो कि आपके ही आसपास के लोग हैं, आप उन पर अंधा और अटूट विश्वास करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देने का कार्य करते हैं। ये इनकी पहली जो समस्या है वो है। साथियों, दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम यहां पर मंगल की चर्चा पहले करना चाहेंगे। साथियों, मंगल भी इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है। उसकी दशा अंतरदशा कभी भी इनके लिए ठीक नहीं रहती, क्योंकि वो अष्टम भाव का लॉर्ड है और यहां पर तृतीयेश है वो। तो लग्न में बैठ करके सबसे मंगल के जो कारकत्व हैं, मंगल शत्रुता का कारक है। आप चाहेंगे या ना चाहेंगे, लेकिन शत्रु आपके बनते रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति जिनकी आपने मदद की है, और बहुत बुरे समय में जब वो फंसे हुए थे तब मदद की है, लेकिन वो भी आपसे शत्रुवत व्यवहार जरूर करते हैं। भूमि से भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता। कहीं ना कहीं
विवादों की स्थिति, युद्ध जनित स्थितियां, युद्ध तो उसको एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, लेकिन विवाद और कोर्ट केस की स्थिति मंगल यहां पर बैठ करके इनको दे रहा है। और व्यक्ति जल्दबाजी में, क्रोध में गलत निर्णय यहां पर लेता है। उसकी वाणी भी थोड़ी सी ये कर्कश बना देता है व्यक्ति की। साथियों, चतुर्थ भाव पर मंगल ने दृष्टि डाली तो वो सुख में भी, व्यक्ति सुख के साधन तो जुटा लेगा लेकिन उसको वो उपभोग नहीं कर पाता है। यहां पर वो अपने ही घर को देख रहा है, अष्टम भाव को, तो यहां पर वो खास तौर पर विवादित स्थितियां या ऐसे व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देने का कार्य करता है। तो ये जो दूसरी इन्होंने समस्या बतलाई थी कि विवाद, कोर्ट केस और शत्रुता, उसके लिए ये मंगल यहां पर स्पष्ट रूप से उत्तरदायी है। साथियों, अभी वर्तमान में इनको चल रही है चंद्रमा की महादशा, और चंद्रमा एक समग्रह है इनके लिए, ना बहुत ज्यादा खराब है ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पर्सनल लाइफ भी यहां पर वो थोड़ी सी डैमेज करेंगे क्योंकि वो इस सप्तम भाव में विराजमान है। व्यक्ति एक निर्णय तो लेता है लेकिन उस निर्णय पर वो कायम नहीं रह पाता। अब चाहिए क्या, समस्या हमने जान ली। साथियों, इनको अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है जो कि 2028 तक आपको चलेगी। तो दो कार्य आपको जरूर करने हैं। एक तो महादेव शिव का मंदिर आपके निकट है, तो नित्य आप प्रारंभ करेंगे शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से, और उस दिन से प्रारंभ करते हुए नित्य वहां पर जल का अभिषेक आप करें। और चंद्र महादशा के लिए महादशा मंत्र साधना का सहारा आपको जरूर लेना चाहिए। तो कुंडली विश्लेषण में आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।